नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। जहां आपको बता दें कि बैक टू बैक चुनाव में करारी शिकस्त मिलने और महीनों गुजर जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार की समीक्षा में जुटती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन मुख्यालय में एकजुट होकर हार को लेकर मंथन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान दीपक बैज को सौंपने के बाद पहले आपको बता दें कि विधानसभा, फिर लोकसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। कांग्रेस की हार के बाद गुटबाजी खुलकर सामने भी आई। नेताओं ने तो टिकट खरीद फरोख्त का आरोप तक लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि दीपक बैज से इस्तीफे की मांग भी कर डाली। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी। हालांकि अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बयानबाजी तो चलता रहा, हार की समीक्षा नहीं हो पाई। अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को फुर्सत मिली तो आपको बता दें कि उन्होंने निकाय चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा की है। तो इधर कांग्रेस के समीक्षा बैठक पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं का कहना कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ जनता जानती है। कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल में केवल भ्रष्टाचार हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, सभी नेतागण थे और विस्तार से हमें चर्चाएं करी। क्या हालात छत्तीसगढ़ में हैं, संगठन के ऊपर, हाल ही जो चुनाव हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोड मैप बनाएंगे, उस पर चर्चा करी है। और अलग अलग मुद्दों पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय हम लोगों ने सुनी और हमने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज़ का और भारत सरकार की एजेंसीज़ का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली भी हम सरकार की जो कुकर्म और जो नीति है और जो नीयत है विपक्ष को डराने की, धमकाने की, दबाव में लाने की, वो जनता तक लेकर जाएंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के घर कोई रेड होती है किसी एजेंसी की, तो पूरा कांग्रेस एक होकर उनके दरवाजे में नतमस्तक होने जाता है, अपनी उपस्थिति बताने जाता है। वहीं एक क्षेत्र का वरिष्ठ आदिवासी नेता जब जेल जाता है तो कांग्रेस का एक भी नेता ना उसके प्रति सहानुभूति रखता है, ना उनके घर जाकर सहानुभूति दिखाना चाहता है। यही कांग्रेस की अंतर्कलह को स्पष्ट तौर पर उजागर करता है। और कांग्रेस और बैठक ये बात मैच नहीं करती, क्योंकि उनकी बैठकें गुटी आधार पर होती हैं सबके दरवाजे पर। विधानसभा के फ्लोर पर भी ये दिखता है स्पष्ट तौर पर कि कौन किस नेता का अंधभक्त है और किसकी चाटुकारिता के दर पर वो सदन पर है, ये स्पष्ट तौर पर दिखता है। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं केएस चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, और अभिमन्यु मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभिमन्यु जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। हालांकि विचार मंथन चुनाव के तुरंत बाद माना जाता है कि रिजल्ट आ जाता है तो पार्टी तुरंत समीक्षा करने के लिए बैठ जाती है कि हार के पीछे की क्या वजह रही है। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे इतने लंबे वक्त बाद? अब तमाम चुनाव निपटने के बाद आप बैठक करने बैठे हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार, केएस चौहान जी हमारे साथ है, उनको मेरा नमस्कार। ये देखिए, आंतरिक समीक्षा और आंतरिक बैठकों का दौर जो है हमारी कांग्रेस में लगातार चल रहा था। आज सचिन पायलट जी आए थे और व्यापक जो है चर्चाएं हुई चुनाव को लेकर के, पिछले चुनाव भी गए हैं और जिस तरह की गलतियां हुई और किस किस तरह से हम पीछे रह गए, सारी चीजों पे बात हुई है और संगठन को मजबूत करने को लेकर के बात हुई है। और आगे का जैसा कि उन्होंने बताया कि रोड मैप बनाया जाएगा हमारे द्वारा, और ये 2025 का जो साल है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इस संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन पे फोकस करने का फैसला एआईसीसी द्वारा लिया गया है। तो यही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की मीटिंग थी। और जहां तक के हार की समीक्षा और हार की जिम्मेदारी की बात है, तो सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं और टिकट वितरण का जो फैसला था वो भी हमारा सामूहिक फैसला था। तो
बिल्कुल कोई एक किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ना उचित नहीं। हम समझते कि हार का ठीकरा किसी एक के ऊपर फोड़ना ठीक नहीं है। सामूहिक जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। साथ ही और जिस प्रकार से नेताओं को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और तो उसमें भी बातें हुई, और लगातार जो पूरे प्रदेश क्या देश भर में ऐसी बातें चल रही हैं, तो इन सब चीजों पर हमारा मुख्य फोकस रहा। उसके अलावा जो भी मनमुटाव आपस में थे या फिर किसी की बयान कुछ आए, तो उन सब चीजों को लेकर के सारे जो एक समाहित बैठक के रूप अभिमन्यु में जी, आज की इस बैठक बीच को काफी सारे देखा आरोप जा रहा लगे है। हैं, चुनावों के बाद काफी सारे आरोप लगे हैं। टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप लगता नजर आया, आपसी सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ रहा था पार्टी के अंदर, अंतर्कलह की खबरें देखने को मिली और इस सब का रिजल्ट भी सबने देखा है। क्या समझा जाए, इस बैठक के बाद बदलाव होगा? कहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर लगातार 2-3 बड़ी हारें हो जाती हैं तो स्वाभाविक है कई सारी आवाजें पार्टी के अंदर से उठती हैं। पार्टी सत्ता में होती है तो कई बार जो नाराजगियां भी दबी रह जाती है वो सामने नहीं आ पाती, लेकिन जब पार्टी सत्ता से दूर हो और लगातार चुनाव हारे तो ये स्वाभाविक है कई लोगों की अलग अलग प्रकार की बातें सामने आती है। अब उसमें कितना सच है कितना नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं तो वो ये सारा कुछ तो जांच का विषय है। किसी के आरोप लगा देने भर से कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि कुछ सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल देखिए, प्रभारी जी के आने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से भी। तो उम्मीद है कि आज जो हमें मार्गदर्शन मिला है आगे भी हमारी पार्टी जो है अच्छा काम करेगी सचिन पायलट जी के नेतृत्व। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। के.एस. चौहान साहब, क्योंकि पार्टी की बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की और बैठक के बाद सचिन पायलट के द्वारा जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, उस बयान में एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही गई है उनके द्वारा, वो ये एजेंसियों को लेकर के, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के वो कहते नजर आए हैं कि ये सब बीजेपी के कहने पर चलती है। केंद्रीय एजेंसी को लेकर के कहने का उनका मतलब है कि वो तमाम कार्यवाही सिर्फ कांग्रेस पार्टियों पर होती है क्योंकि वो सभी कैप्चर में है भाजपा के। सीमा जी, किसी आदमी से पूछा गया कि तू वहां पर क्यों नहीं पहुंचा, तो उसने बोला कि टीसी ने, टिकट कलेक्टर ने मेरे को रेलगाड़ी में चढ़ने नहीं दिया। उसने पूछा कि मैंने टिकट खरीदी है, मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं खरीदी है, तो उसने चढ़ने नहीं दिया, इस वजह से मैं वहां पर पहुंच नहीं पाया। ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो मैं वहां पर पहुंच नहीं पाया, वो टिकट कलेक्टर की देन है, टिकट कलेक्टर की कमजोरी है, टिकट कलेक्टर की खामी है, गलती है, मेरी गलती नहीं है। अरे कांग्रेस पार्टी आज समीक्षा कर रही है और हमने ये भी दौर देखा है सीमा जी कि इन लोग के वरिष्ठ नेता जो हार रहे थे विधानसभा, जो उसके बाद समीक्षा बैठक की मांग करते थे, उसके बाद भी समीक्षा बैठक नहीं होती थी, फिर ले दे के उनकी समीक्षा बैठक हो जाती थी। समीक्षा बैठक इनकी होती है जो नाराज हैं, जो लोग गुटबाजी से जूझ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए। और मैं, अच्छी बात है कि समीक्षा बैठक होनी भी चाहिए, लेकिन इनकी हार का मेन कारण क्या था ये नहीं ढूंढते हैं। इनकी हार का मेन कारण है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी घोषणा परिणाम के बाद आई थी। सीमा जी, हम हर परिणाम के बाद देखते हैं 13 महीनों में 4 बार ये लोग हार चुके हैं और चारों बार उनके पास कार्यकर्ता इनके ऊपर नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो परिणाम के पहले ही नाराजगी जाहिर करते हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो परिणाम के पहले ही अनुशासनहीनता की बात करते हैं। जैसे कि हमने नेता प्रतिपक्ष को देखा, जब चुनाव चल रहे थे तो उनका अध्यक्ष था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आने वाले 5 सालों की रणनीति तय कर रहे थे। तो ये नगरीय निकाय चुनाव तो हार नहीं था, 111 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है सीमा जी। कुछ ना कुछ तो खामी पहले से और ज्यादा हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। 1984 के बाद आप केंद्र में आप पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं। 2011 के बाद आप किसी भी प्रदेश में रिपीट सरकार नहीं करते हैं। 2014 में जहां आपकी 9 राज्यों की सरकार रहती है, अभी आपके 2-3 राज्यों में रह जाती है। जहां पर आपकी 15-15 साल की सरकार थी, वहां पर आप लगातार 3 बार शून्य लाते हैं। तो जहां पर आपके मुख्यमंत्री थे, वहां पर आपके 2% भी आप वोट परसेंटेज नहीं रह जाते। तो ये क्या था? ये था आपको जिसकी समीक्षा करनी चाहिए वो आप समीक्षा कर नहीं रहे हैं।
वो आपको समीक्षा करनी चाहिए कि जनता हमसे मुख क्यों मोड़ ली। तो जनता ने इसलिए आपसे मुख मोड़ लिया कि गरीबों का हक आपने उनको दिया नहीं, वादा खिलाफी की, जो वादा किया आपने किया नहीं। उसके बाद प्रशासन पे आपकी पकड़ नहीं थी, भ्रष्टाचार आपने दिल खोल के किया, भ्रष्टाचार का कोई मतलब सानी नहीं था, आपके ऊपर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार लगते गए। आपका संतरी से लेकर मंत्री तक या तो जेल में है या तो बेल में है, आपका आदमी जेल में, आपका अधिकारी जेल में, आप खुद जेल के मुहाने पे हैं, आपका पुत्र को क्या बोलते हैं आपकी ईडी ने तलब किया है। तो ये क्या है ये? और आपके करीबी लोग ही भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हो जाते हैं? क्या आपने ये नहीं सोचा? क्या जनता बेवकूफ है कि आपको लगातार 13 महीनों में 4 बार पटकनी दे रही है? ये जनता की पटकनी है सीमा जी, जनता की। और जनता बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। ये जनता की पटकनी है सीमा जी, ये और किसी की नहीं। और इनका किया धरा है, इनका किया धरा है जो ये लोग बोलते हैं। पहले तो ये ईडी, आईटी और सीबीआई बोलते थे, आज सीबीआई का नाम इन्होंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? सीबीआई को क्या बोलते हैं हम विधानसभा में अलग से नाम लेते हुए देखते हैं। क्यों? सिर्फ राजनीति ही बच गई है, जनता के लिए कोई नहीं था। आपका मुख्यमंत्री और आपकी अंदरूनी गुटबाजी क्या दिखती नहीं है? क्या लोगों को ये नहीं दिखता है कि आपकी हेलीकॉप्टर की लड़ाई, माइक की लड़ाई, प्रोटोकॉल की लड़ाई और 2.5 साल की लड़ाई अब क्या दिखता नहीं है? क्या आप दिल्ली में जाके पहले 4 लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, उसके बाद 2.5 साल के बाद सभी विधायक जाते हैं दिल्ली लड़ाई करने के लिए, पांव पड़ने के लिए? क्या वो लोगों को दिखता नहीं है क्या? और मेन बात ये है कि आप आए हैं जनता के लिए और जनता ने आपसे रुख मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि ना तो आपकी विचारधारा है और ना ही उस धारा में प्रभाव करके आपने कोई काम किया है। जी ठीक है, अभिमन्यु जी। देखिए सीमा जी, अभी चौहान जी ने बात करी चुनाव, उन्होंने चुनाव के रिजल्ट की बात करी, तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले भी ऐसा समय रहा है कि एक 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। एक बार तो ये भी हुआ है कि हमें अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवा के, क्योंकि विपक्ष ही नहीं था तो उनके 2 सांसद लाने पड़े थे। तो देखिए स्थिति परिस्थिति हर पार्टी का हर समय अलग अलग होती है, और हम क्या समीक्षा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो उनकी बातों से कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा था कि वे स्वयं आज की बैठक में शामिल थे। इस प्रकार की बातें, वो जो कांग्रेस के अंदर की गहन बातें बता रहे हैं कि हम ये करते हैं और ये नहीं करते और वो करते हैं और वो नहीं करते, खैर वो सब बात अलग है। एक ये भी बात है कि 15 साल आपने राज किया था, भ्रष्टाचार रमन सिंह जी के राज में कितने हुए ये जनता से छुपे नहीं थे, कहीं ना कहीं इसीलिए शायद उन्होंने आपको 15 सीटों पर लाकर पटक दिया था। हम तो फिर भी आज 35 सीटों पर हैं, एक सम्मानजनक स्थिति में है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज लगातार उठा रहे हैं और ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनका आपके पास ना तब जवाब था 15 साल की जो सरकार रमन सिंह जी की थी, और आज ना जवाब है। उस समय भी ना नान घोटाले का आपके पास आज तक जवाब नहीं, आपके पास इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का जवाब नहीं, आपके पास जो तमाम घोटाले हुए, चाहे वो आबकारी घोटाला हो और जिसमें सीएम मैडम का भी नाम आया था नान घोटाले में, वो सब चीजें हो। अब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में तो जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, उसने नार्को टेस्ट में ब्रिज मोहन अग्रवाल जी से लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं के, राजेश कुणक जी से लेकर और कई नाम भी लिए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात किया। क्या किस इनकी एजेंसी ने आज तक के रमन सिंह जी की जांच कर ली? उसके बाद अब इस कार्यकाल में भी लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी भारत स्मारक प्रोजेक्ट में आपने देखा 350 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो ये हुई भ्रष्टाचार की बात। और लगातार जो बातें उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बीच और इनके स्वयं के विधायक जो बातें उठा रहे हैं विधानसभा में, चाहे विधानसभा के बाहर भी बोलते थे, तो ये गुटबाजी की जो बात कर रहे थे उसका ये जवाब है। चाहे पुरिंदर मिश्रा जी को देख ले, उन्होंने सवाल उठाए अपनी सरकार के ऊपर, चाहे आप पहले विजय बघेल जी को देखें, उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी की गारंटी जो है पूरी नहीं हो सकी है। अब अजय चंद्राकर जी को आप देखें, लगातार सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये क्यों है? ये नेता नाखुश है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के। और एक गुटबाजी का आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही में जो हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें बागी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत के आई, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो खड़ी हुई थी, जिला पंचायत बनी अध्यक्ष, और जो अधिकृत प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं बन पाए। तो उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वे पहुंची, और वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जो अभी वहां पे अध्यक्ष बनी है, उनसे माला पहनने से वहां के विधायक ने मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि ये कांग्रेसी
तो ये सीधी सीधी जो बातें, कई बातें हैं, मैंने क्या कहा, बातें दब जाती हैं जब सरकार रहती है आपकी, सत्ता रहती है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके में गुटबाजी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपना गिरबान झांकना चाहिए। आज हमारी गुटबाजी, चलिए ठीक है, कांग्रेस की बात है, हम अपनी पार्टी को संभाल लेंगे, लेकिन आपकी गुटबाजी जो आज जो जनता जिसके कारण भुगत रही है, जैसे आप जो मंत्री नहीं बना पाए, आप देखिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को बनाया गया, कुछ महीने में हटा दिया गया, लोकसभा भेज दिया गया, उसके बाद से आज तक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन विष्णु देसाई जी के ऊपर इतना दबाव है तो वो अभी तक के डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनका क्षेत्राधिकार है वो मंत्री बनाना, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था अभी तक कि हाँ ये शिक्षा मंत्री बना। लेकिन जो नेता बनना चाहते हैं मंत्री, वो इतने बड़े बड़े उस तरह के नेता हैं जो हो सकते हैं विष्णु देसाई जी से भी ऊपर सीनियरिटी ना आ रहे हो, तो उनके ऊपर क्या दबाव बनाए। तो गुटबाजी एक राजनीतिक अगर दल है तो उसमें गुटबाजी भी होगी, एक हेल्दी कंपटीशन भी आप जिसको कह सकते हैं, तो कई तरह की चीजें होती हैं। और लोकतांत्रिक पार्टी हमारी रही है शुरुआत से, हमारे अध्यक्ष से लेकर सारे कुछ चुनावी प्रणाली से तय होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि उनका कब आखिरी चुनाव हुआ था पता नहीं, नड्डा जी कैसे चुने गए पता नहीं, अभी भी जब बदलने का 3 साल पूरे हो चुके हैं, नड्डा जी के बाद किसको बनाना है तो पता नहीं। तो जो गैर लोकतांत्रिक पार्टी है, जो हमेशा थोपने का काम करती है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने लोगों को, और उसको एक कैडर बेस्ड पार्टी होने का नाम देती है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी लाख दर्जे जो है पार्टी अच्छी है, और कम से कम सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका देती है, हर कोई अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके, और कांग्रेस पार्टी जो है समीक्षा कर रही है, और हम तो जन जन तक के, आपकी जो सरकार अभी 4 साल चलेगी तो आपकी जो नाकामियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम तो हम करने ही वाले हैं। और उसके अलावा आप जहां जहां आपको जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे या जिस प्रकार के मामले होंगे, लगातार आपको आईना दिखाने का काम भी हम ये पूरे 4 साल करने वाले हैं। तो हमारी चिंता आप ना करें, आप अपनी चिंता करें, जनता ने जो आपको दायित्व दिया है सरकार चलाने का, आप उसकी चिंता करें। चलिए ठीक है के.एस. चौहान जी, क्योंकि बार बार देखिए यहाँ पर सचिन पायलट भी हालांकि एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है, लेकिन भाजपा का काम है ध्यान डाइवर्ट करना। ध्यान तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ इनके प्रवक्ता भी कर रहे हैं, टॉपिक कुछ और चल रहा है, कहाँ की कहाँ बातें ले गए हैं। रमन सिंह जी की बात ले गए थे, तो जो टॉपिक के कोई और छोरी, तो मैं रमन सिंह की बात बता देता हूँ। रमन सिंह जी की सरकार को 2 बार और रिपीट किया गया था। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार चली थी। उसके बाद मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपने बोला कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में घोटाले हुए, तो भाई साहब आप इतने निकम्मे थे कि उसके बाद आपकी राज्य सरकार आई और उसके बाद आप उसकी जांच नहीं की, आपने कोई बात ही नहीं की। तो आप इतने केंद्र की एजेंसियां तो आपके हाथ में थी ना, आप करवा लेते जांच। मिश्रा जी प्लीज अनुशासन बना के रखिए। मिश्रा जी आपके अभी प्रभारी बोल के गए हैं कि अनुशासनहीनता हमारे को बर्दाश्त नहीं होगी, तो अनुशासन बना के रखिए। दूसरी बात ये है, आपने बोला कि हम कार्य नहीं कर रहे हैं और हम ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम कार्य कर रहे हैं और उसमें सुधार का भी कार्य कर रहे हैं। अगर ओलंपिक का खिलाड़ी खेल के आता है, उसके बाद भी अगर वो अगले दिन प्रैक्टिस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो असंतुष्ट है, और वो इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपना खेल सुधारना चाहता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को आपने सवाल के बारे में पूछा, तो मैं उसका ही उत्तर दे रहा हूं। तो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि वो पहले जनता के जनप्रतिनिधि हैं, ये अपनी दलगत राजनीति से उठ के वो जनता के जनप्रतिनिधि है। आपके जैसे नहीं कि प्रश्नकाल उत्तरकाल में, छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से ये इतिहास है कि बाइकआउट नहीं हुआ है। प्रश्नकाल और प्रश्नकाल में आप लोगों ने वॉकआउट किया। क्यों? आपके पास प्रश्न नहीं थे पूछने के लिए, क्योंकि आपको जनता से सरोकार अगर होता तो प्रश्नकाल में वॉकआउट नहीं करते, प्रश्न पूछते। उसके बाद आपने बोला कि हमारे को जगाने की जरूरत है, तो हम ऑलरेडी जागे हुए हैं। जब जागा हुआ रहता है इंसान, तब उसी का साथ देती है जनता। आप जनता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दलगत राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी को उठाना है। अरे जनता के बारे में अगर सोचते तो जनता आपकी पार्टी को उठाती है। जनता का दायित्व होता है कि उस पार्टी को लाना जो उसके लिए सही है।
ना कि उस पार्टी के लिए सही है। तो आप अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पाते हैं। आपकी जग जाहिर है, आपके डीजे बजते हैं, डीजे आपके जो आपकी अंदरूनी कला होती है उसके डीजे बजते हैं। कौन सा ऐसा चुनाव है जो हारने के बाद आपकी पार्टियों ने, ठीक है, आपके पदाधिकारियों ने ठीक है चौहान साहब, एक जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी से, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अभिमन्यु जी। जी वही मैं कह रहा हूँ, अंदरूनी कलह की बात करते हैं। अंदरूनी कलह की कमी क्या है? भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कम है। वहां तो ऊपर से नीचे तक अंदरूनी कलह है। चाहे आप टॉप लेवल पे भी देखें, आज प्रधानमंत्री को सीधे सीधे बोलते हैं उनके नेता कि ये तो मेरा बैग उठाते थे और ये सब करते थे। तो ये सारी बातें क्या है? तो हमारे ऊपर और कहते हैं कि हम सीरियसली कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं। अगर आप सीरियस किसी बात के लिए होते तो आप अभी तक शिक्षा मंत्री बना चुके होते। मैं यही कह रहा था। और उसके अलावा जो क्योंकि कांग्रेस संगठन को लेकर के आज का मुद्दा था, तो बिल्कुल हमने कांग्रेस संगठन की मैंने बात करी और उसके बारे में बात करी। और जहां तक जनता की बात है, जनता ने हमें 35 सीट दी है ना। मैं तो वही कह रहा था, आपके जैसे 15 सीटों पर तो नहीं समेट दिया, हमें 35 सीटें दी है। हम मजबूत विपक्ष है। हमने लगातार चीजों पे आवाज उठाई है, चाहे बड़े बड़े भ्रष्टाचार को लेके। प्रश्नकाल में जो आपने बोला कि हमने वॉकआउट क्यों किया, तो प्रश्नकाल में जब प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिलेगा, लगातार प्रश्न करने पर भी आपने देखे होंगे इनके मंत्री टंकराम वर्मा जी भी कैसे अड़े हुए थे संभागीय आयुक्त की जांच कराने के लिए भारत माता पुस्तकालय प्रोजेक्ट की। लेकिन जब हाईकोर्ट जाने की बात आई तो आनंद फानन ने मीटिंग लेकर उन्होंने तय किया कि ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, इसके और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ईओडब्ल्यू से भी ज्यादा जांच होनी चाहिए। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हम लगातार उठाएंगे। जनता के लिए हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस के इस खास पेशकश में बात हो रही थी कांग्रेस के द्वारा हो रही बैठकों को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद जो कांग्रेस के द्वारा रणनीति बनाई गई है, इससे कितना फर्क ग्राउंड जीरो पर पड़ता नजर आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।